बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय फ्रेंड्स। तो आज हम देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू एडीओ डॉट नेट और आर्किटेक्चर ऑफ एडीओ डॉट नेट। ठीक है, तो पहला एडीओ डॉट नेट का फुल फॉर्म होता है एक्टिवएक्स डेटा ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, और डॉट नेट का नेटवर्क इनेबल्ड टेक्नोलॉजीज। ठीक है, अब हम देखेंगे कि एडीओ डॉट नेट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फ्रेमवर्क है, पर काम क्या करता है, ये काम क्या करता है आइए स्क्रीन पर हम देखते हैं। ठीक है, तो पहला, तो जब हमारी एप्लीकेशन को डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन करना हो, ठीक है, तो हम ऐसे डायरेक्ट तो नहीं करा सकते। ठीक है, उसके लिए कुछ ब्रिज की जरूरत होती है। ठीक है, हमें एक शहर से दूसरे शहर जाना होता है। ठीक है, तो रोड की जरूरत कैसे होती है, ठीक है, हाईवे हमको चाहिए होता है। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे ब्रिज का काम करता है एडीओ डॉट नेट। तो हमें डेटाबेस के साथ जब भी इंटरेक्शन करना हो, इंसर्ट करना हो, अपडेट करना हो, डिलीट करना हो, रिट्राइव करना हो डेटा अपना, तो हमें एडीओ डॉट नेट की ज़रूरत होती है। हमें यहाँ पे एप्लीकेशन है, यहाँ पे डेटाबेस है। हमारी एप्लीकेशन से डेटाबेस में जब हमें इंटरेक्शन करना हो, यहाँ से डेटा इंसर्ट करना हो, रिट्राइव करना हो, अपडेट करना हो, ठीक है, डिलीट करना हो, तो हमें बीच में एडीओ डॉट नेट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो यही काम करता है एडीओ डॉट नेट। ठीक है, और ये एक मॉड्यूल भी है। ठीक है, अब हम देखते हैं एडीओ डॉट नेट का आर्किटेक्चर। ठीक है, तो एडीओ डॉट नेट का आर्किटेक्चर मेनली 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है, एक डेटा प्रोवाइडर और दूसरा डेटा सेट। जो डेटा प्रोवाइडर होता है वो कनेक्टेड ऑब्जेक्ट्स के थ्रू होता है, उसके सारी ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, जबकि डेटा सेट वो डिसकनेक्टेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो आइए हम स्क्रीन पे देखते हैं। ठीक, तो क्या है डेटा प्रोवाइडर? The .NET application cannot directly execute our SQL कोड। तो .NET एप्लीकेशन जो हमारी होती है वो हमारे SQL कोड को डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं करती। आगे इट ओनली अंडरस्टैंड C#, तो ये सिर्फ C#, F#, VB.NET जैसी लैंग्वेजेस को समझती है। ठीक है, अब आगे, so if a .NET application needs to retrieve data to do some insert, update, delete operations फ्रॉम टू अ डेटाबेस, तो जब उसे इंसर्ट करना हो, अपडेट करना हो, डिलीट करना हो, जैसे ऑपरेशंस करने हो डेटाबेस के साथ, तो यहाँ पे ज़रूरत होती है डेटा प्रोवाइडर की। ठीक है, तो ये काम करता है डेटा प्रोवाइडर। मतलब इन शॉर्ट कि जब भी हमें डेटाबेस के साथ एसक्यूएल ऑपरेशंस करने हो तो हमें डेटा प्रोवाइडर की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब आगे, जब हमें डेटाबेस से कनेक्शन करना हो, जब हमें एसक्यूएल कमांड यूज़ करने हो, जब हमें एग्जीक्यूट करने हो कमांड, और रिट्राइव द रिजल्ट एंड डिस्प्ले देम इन द एप्लीकेशन। ठीक है, हमारे रिजल्ट को डेटाबेस से एक्सट्रैक्ट करना हो और डिस्प्ले करना हो हमारी एप्लीकेशन में। ठीक है, तो इसके लिए यूज़ होते हैं डेटा प्रोवाइडर। ठीक है, हम आगे देखेंगे डेटा सेट। ठीक है, तो हम 1 बाय 1 आपको समझाएंगे। तो पहले हम आर्किटेक्चर डायग्राम देख लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एडीओ डॉट नेट का आर्किटेक्चर डायग्राम है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला कंपोनेंट है डेटा प्रोवाइडर और दूसरा है डेटा सेट। ठीक है, तो हम डेटा प्रोवाइडर में पहले कनेक्शन करेंगे। कनेक्शन क्या करता है कि जो भी हमारी एप्लीकेशन को कनेक्शन करना होता है डेटाबेस से, तो वो कनेक्शन का काम ये कनेक्शन मॉड्यूल्स करता है। ठीक है, अब ये कमांड क्या करता है कि हमको जो भी ऑपरेशन करने हैं, जैसे इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, करोड़ ऑपरेशन करने हैं, ठीक है, तो वो डेटाबेस के साथ हमको कमांड के थ्रू करने हैं। ठीक है, तब उसके बाद आता है डेटा रीडर। अब डेटा रीडर क्या करता है कि हमको डेटाबेस से डेटा रीड करने में हेल्प करता है। ठीक है, अब आता है डेटा अडेप्टर। तो अब ये डेटा अडेप्टर क्या करता है, तो ये डेटाबेस और डेटा सेट के बीच में कम्युनिकेशन कराता है। ठीक है, इसकी मदद से हम इंसर्ट, अपडेट, डिलीट जैसे ऑपरेशंस करते हैं। ठीक है, और ये डेटा अडेप्टर डेटा पर ऑपरेशन परफॉर्म करता है जो ये कमांड ऑब्जेक्ट से आए होते हैं। ठीक है, और उसके बाद वो डेटा सेट में डेटा को राइट करता है। ठीक है, अब हम लास्ट में देखते हैं डेटा सेट। तो अब ये डेटा सेट क्या करता है कि हमने पहले आपको बताया कि जैसे कि डेटा अडेप्टर डेटा सेट में डेटा को राइट करता है, तो इसकी मदद से हम डेटा पर जो भी ऑपरेशंस हैं, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट जैसे ऑपरेशंस हम इसकी मदद से कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट एडीओ डॉट नेट। ठीक है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो आपके फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। ठीक है।